हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। देखिए क्या होता है कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। तो सर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है सर? सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और उस ऑप्शन में हम किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को या फिर ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं सर? चूज करते हैं। ठीक है ये सर, यानी कि सिलेक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है सर? सिलेक्शन। ठीक है ये सर। आखिर सिलेक्शन क्या होता है, कितने तरीके सेलेक्ट करने के, जरा ध्यान से देखना। हम एक एग्जाम्पल की तरह से हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ये सर। तो देखो क्या है हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस और कितने तरह से हम सिलेक्शन को कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बोल रहा है देखो, देयर आर 4 डिफरेंट कलर बॉक्स, यानी कि बॉल्स, यानी कि बोल रहा है कि हमारे पास 4 अलग अलग कलर के क्या है हमारे पास बॉल्स हैं। रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और ब्लैक है। ये हमारे पास क्या है सर? 4 बॉल्स हैं, जिसको हमने रेड का नाम दिया है ए, ग्रीन का नाम दिया है बी, ब्लू का नाम दिया है सी और ब्लैक का नाम दिया है डी। यानी कि हमारे पास 4 अलग अलग कलर के 4 बॉल हैं, ए बी सी डी। ठीक है ये सर। अब जरा ध्यान से देखना। अब बताओ इन हाउ मैनी वे वी कैन सिलेक्ट वन बॉल। हम कितने तरीके से एक बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं? क्या बोला मैंने सर? हम कितने तरीके से एक बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं? तो एक बात बताओ तो सर, या तो मैं क्या कर सकता हूं सर, बॉल नंबर, या तो मैं बॉल ए सिलेक्ट कर सकता हूं, है ना? यस सर। या फिर मैं सर बॉल बी सिलेक्ट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं सर? चाहे तो मैं सर बॉल ए सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर चाहे तो सर मैं बॉल बी सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर सर मैं सी सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर मैं बॉल डी सिलेक्ट कर सकता हूं। यानी कि अगर मुझे इन चारों बॉल में से अगर मुझे कोई एक बॉल सिलेक्ट करना है तो मैं कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं? तो सर या तो मैं एक बॉल सिलेक्ट कर सकता हूं, यानी कि ए बॉल सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर बी सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर सी सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर डी सिलेक्ट कर सकता हूं। यानी कि सर मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो गई? तो सर टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो गई सर कितनी सर? 1 2 3 4, यानी कि टोटल कितने हैं सर? 4। यानी कि मैं इस 4 बॉल में से एक बॉल 4 तरीकों से क्या कर सकता हूं सर? सिलेक्ट कर सकता हूं। यानी कि सर आंसर क्या आ गया सर? 4। कोई दिक्कत? नो सर। ध्यान से देखिएगा। ठीक है यस सर। अब देखो जरा ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है इन हाउ मैनी वे वी कैन सेलेक्ट 2 बॉल्स। बोल रहा है कि हम कितने तरीकों से 2 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या बोला सर? हम कितने तरीकों से 2 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सर हमारे पास बॉल कितने हैं सर? ये हमारे पास 4 बॉल्स हैं, ए बी सी डी। ठीक है ये सर। अब देखो सर पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी? तो सर पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना? क्या बन सकती है पॉसिबिलिटी सर? या तो मैं बॉल ए और बी सिलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि मुझे 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, या तो मैं सर बॉल ए बी सिलेक्ट कर सकता हूं, यानी कि सर ए बी, यस सर, या फिर सर मैं ए सी सिलेक्ट कर सकता हूं, यस सर, या फिर आप ए बी ले लो या फिर ए सी ले लो, यस सर, या फिर सर आप ए और डी ले लो, है ना? ये तो ले सकते हो, यस सर, या फिर सर आप बी और सी ले लो। क्या ले लो सर? बी और सी ले लो, या फिर बी और डी ले लो, बी और डी ले लो, या फिर सर सी और डी ले लो। यानी कि आप इन 4 बॉल में से 2 बॉल कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हो सर? 1 2 3 4 5 6। यानी कि सर मैं इस 4 बॉल में से 2 बॉल 6 तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूं। देख लो, या तो सर आप ए और बी बॉल सेलेक्ट करोगे, यानी कि फर्स्ट, या फिर सर ए और सी सिलेक्ट करोगे सेकंड, या फिर सर ए और डी सिलेक्ट करोगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन, यस सर, या फिर सर आप बी और सी सिलेक्ट कर लो, कितना सर? फोर्थ, या फिर सर बी और डी कर लो, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन, या फिर सर आप सी और डी सिलेक्ट कर लो, यानी कि सर डी, यानी कि सिक्स्थ ऑप्शन। यानी कि देखोगे तो 6 के 6 कॉम्बिनेशन जो है क्या सबके सब अलग अलग है ना? यस सर। यानी कि सर मैं 4 में से 2 बॉल 6 तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूं, यस सर। यानी कि ऑप्शन क्या आ गया सर? हमारे पास आ गया 6 आंसर। ठीक है यस सर। और पहले में क्या आया था सर? 4 आया था। कोई दिक्कत? नो सर। अब अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है इन हाउ मैनी वे कैन सिलेक्ट 3 बॉल्स। बोल रहा है हम कितने तरीकों से 3 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सर हमारे पास बॉल कितने हैं? हमारे पास ए बी सी और डी हमारे पास, ये हमारे पास 4 बॉल है, यस सर। अब बोल रहा है सर इस 4 बॉल में से आप कितने तरीकों से क्या कर सकते हो सर? 3 बॉल सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक बात बताना ध्यान से,
या तो मैं ए बी सी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि सर फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है सर, ए बी सी सिलेक्ट कर लो, ए बी सी, या फिर सर आप सिलेक्ट कर सकते हो बी सी डी, यानी कि सर बी सी डी सिलेक्ट कर लो, यस सर, या फिर सर सी डी ए सिलेक्ट कर लो, यानी कि सर सी डी ए सिलेक्ट कर लो, या फिर सर आप कर लो क्या सर सी बी डी, क्या सर सी बी डी, सी बी डी ये सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नो सर। यानी कि सर मुझे 3 बॉल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके मेरे पास सर 4, कैसे, या तो मैं सर ए बी सी सिलेक्ट कर लूंगा, यस सर पहला ऑप्शन, या फिर सर बी सी डी सिलेक्ट कर सकता हूं, यस सर, या फिर सर सी डी ए सिलेक्ट कर सकता हूं, यस सर, या फिर सर सी बी डी सिलेक्ट कर सकता हूं। यानी कि सर मेरे पास 4 बॉल में से 3 बॉल सिलेक्ट करने के मेरे पास कितने ऑप्शन है सर, कितने पॉसिबिलिटीज है सर 4, यानी कि आंसर कितना आ गया 4, कोई दिक्कत नो सर, पक्का यस सर। यानी कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है यहाँ पे सर, पॉसिबिलिटीज है हमारे पास 4, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मैनी वे वी कैन सिलेक्ट 4 बॉल्स, बोल रहा है हम कितने तरीकों से 4 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सर 4 बॉल्स क्या करोगे सर, ए बी सी डी, यानी कि एक ही ऑप्शन है आपका, आपके पास 4 ही बॉल है, तो मैं एक ही बार में क्या कर सकता हूँ सारे के साथ सेलेक्ट कर लूंगा, यानी कि ऑप्शन कितना आ जाएगा पॉसिबिलिटी सर ए बी सी डी, यानी कितना आ गया सर 1, कोई दिक्कत नो सर। यानी कि सर देखो ध्यान से हुआ क्या सर, हुआ ये जो सर हमारे पास कितने सर हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सर सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है सर, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और उसमें से हमें क्या करना है सर, हमारे पास रिक्वायरमेंट एलिमेंट्स यानी कि ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि सर हमारे पास टोटल कितने थे सर, 4 बॉल्स थे, ठीक है, और 4 अलग अलग कलर के बॉल्स थे ए बी सी डी। फिर हमसे पूछा जो सर इस 4 बॉल में से आप एक बॉल कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, तो सर या तो मैं बॉल ए सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर बॉल बी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर सी कर सकता हूँ, या फिर डी कर सकता हूँ। यानी कि सर इन 4 बॉल में से एक बॉल सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है सर, मेरे पास है 4 ऑप्शन, यानी कि ए बी सी डी, यानी कि आंसर कितना था सर 4 था, ठीक है। फिर सर दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया सर इन हाउ मेनी वे वी कैन सिलेक्ट 2 बॉल्स, बोल रहा है सर आपके पास जो 4 बॉल्स है आप उसमें से 2 बॉल कितने तरीकों से क्या कर सकते हो सर, सिलेक्ट कर सकते हो। तो सर हमने देखा या तो मैं ए बी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर सर ए सी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर सर मैं ए डी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर सर मैं बी सी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं बी डी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं सर सी डी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यानी कि टोटल ऑप्शन कितने बन गए थे सर, टोटल ऑप्शन बन गए थे हमारे पास 6, यानी कि ऑप्शन क्या था हमारा सर 6, कोई दिक्कत नो सर। फिर सर हमारे पास ऑप्शन क्या आया, हमारे पास अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन बोल रहा है सर इन हाउ मैनी वे वी कैन सिलेक्ट 3 बॉल्स आउट ऑफ 4, बोल रहा है आप बताओ जैसे 4 बॉल में से आप 3 बॉल कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने कहा कि सर या तो मैं ए बी सी सिलेक्ट कर सकता तीनों बॉल, यानी कि पहला ऑप्शन ये है, या फिर सर मैं ए सी डी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यस सर, या फिर सर बी सी डी कर सकता हूँ, या फिर सर सी डी ए सिलेक्ट कर सकता हूँ। यानी कि सर इस 4 बॉल में से 3 बॉल को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है सर, 4 ऑप्शन है, जो कि आंसर हमारा ये आ गया, कोई दिक्कत नो सर। फिर बोल रहा है सर इन हाउ मैनी वे वी कैन सिलेक्ट 4 बॉल्स, यानी कि सर हम इस 4 बॉल में से चारों बॉल को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सर एक ही ऑप्शन है, यानी कि सर आप चारों सेलेक्ट कर लो, यानी कि आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो 4 बॉल, सर एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नो सर। यानी कि यहाँ तक जो अभी तक हमने किया वो हमारा क्या था सर, कॉमन सेंस वाले काम था, ठीक है, ये सर। अब जरा देखो ध्यान से, अब सर हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है सर, बोल रहा है जो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है सर कॉम्बिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर NCR से, किससे करते हैं सर NCR से, ठीक है। जहां पे जो n होता है वो क्या होता है सर, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स होता है, क्या होता है सर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि टोटल ऑप्शन हमारे पास कितने हैं, ठीक है। और जो R होता है वो क्या होता है सर, नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट अ टाइम, यानी कि हम कितने बार लेंगे, यानी कि एक टाइम पे कितनी चीज ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे था कितना सर, 4 में से हमें एक ही सिलेक्ट करना है, यानी कि n हमारा 4 है और R 1 है,
ठीक है ये सर, जिसको हम सॉल्व करते हैं क्या सर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये क्या हमारा सर NCR यानी कि सर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो सर कॉम्बिनेशन को हम सिलेक्ट डिनोट करते हैं सर NCR, यानी कि n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, c का मतलब होता है सर कॉम्बिनेशन, और r का मतलब होता है नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट अ टाइम। NCR का फॉर्मूला होता है सर NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो अभी तक जो अपने हमारे पास ये जो क्वेश्चन था क्या सर, देयर आर 4 डिफरेंट बॉल्स ABCD, उसको हमने क्या किया सर कॉमन सेंस के बेस पे हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है ये सर, अब हम करेंगे इन सारे सवालों को इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो, देख लो फॉर्मूला में यहीं पे रखता हूं। देखो हमें क्या बोल रहा है सर देयर आर 4 डिफरेंट कलर बॉल्स, यानी कि हमारे पास सर टोटल 4 बॉल हैं अलग अलग कलर के। क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मेनी वे वी कैन सेलेक्ट वन बॉल, बोल रहा है हम कितने तरीकों से एक बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि सर हमारा क्या है सर n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितना है n, यानी सर n है 1 2 3 4, यानी सर टोटल कितना है 4। ठीक है फिर सर हमें एक टाइम पे कितना लेना है, यानी कि सर r कितना है, सर r है 1, क्योंकि हमें बोल रहा है सर आप क्या करोगे एक ही बॉल सेलेक्ट करोगे। यानी कि सर n हमारा क्या है सर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितने हैं, यानी सर टोटल बॉल कितने हैं सर 1 2 3 4, यानी सर टोटल 4 है ये सर। फिर बोल रहा है सर r क्या होगा सर नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट अ टाइम, तो हमें कितना बार लेना है सर एक ही लेना है एक बार में, यानी कि r हमारा कितना हो गया सर 1 हो गया। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो जरा सर हमारा फॉर्मूला क्या होता है सर, हमारा फॉर्मूला होता है सर NCR बराबर होता है सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल अब इंटू आर फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला ये सर देख लो। ठीक है ये सर, अब इसमें पुट कर देंगे। अब देखो n हमारा कितना है सर 4, यानी कि सर 4c, और r कितना है सर 1, यानी कि सर 4c1 ये सर, यानी कि सर हमें 4 में से कितने सेलेक्ट करने हैं सर, 4 में से हमें एक सिलेक्ट करने हैं। ठीक है ये सर, इक्वल टू पुट कर दो। तो क्या होता है n फैक्टोरियल, तो n क्या हमारा सर 4, यानी कि सर 4 फैक्टोरियल ये सर अपॉन n माइनस आर, तो n क्या हमारा सर 4, और r क्या सर 1, यानी कि सर 4 माइनस 1 फैक्टोरियल ये सर इंटू क्या सर r फैक्टोरियल, तो r क्या सर हमारा 1, यानी कि सर इंटू 1 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर, पक्का ये सर। अब देखो जरा, अब इसको देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर यहाँ ध्यान दो सर 4 में से अगर मैं एक घटा दूं तो कितना आ जाएगा सर 3 फैक्टोरियल ये सर। और देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सर 1 ही होता है, ये ऑलरेडी हमने क्या नोट्स में पढ़ चुके हैं परम्यूटेशन में। क्या सर 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, और 1 फैक्टोरियल का सर वैल्यू भी होता है 1, याद है ना यस सर। तो ये 1 फैक्टोरियल किस में कन्वर्ट हो गया सर 1 में, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो ये नीचे आ गया 3 फैक्टोरियल, ऊपर क्या है सर 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मैं 3 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर सकता हूँ यस सर, कर लो, यानी सर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, तो आंसर कितना आ गया सर 4। तो देखो जब हमने कॉमन सेंस से सॉल्व किया था तो भी हमारा आंसर 4 आया था, और जब हमने क्या किया फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किया सॉल्व तो भी हमारा आंसर कितना आ रहा है सर 4 ही आ रहा है। कोई दिक्कत नो सर। अब अगला देख लो, क्या सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी हमारा लागू होता है कि नहीं होता है, तो ध्यान से देख लो। तो सर क्या बोला था अगला क्वेश्चन में, क्या बोला था सर, अगला क्वेश्चन में बोल रहा था सर इन हाउ मैनी वे वी कैन सिलेक्ट 2 बॉल्स, बोल रहा है हम कितने तरीकों से 2 बॉल सिलेक्ट कर सकते थे, जिसका हमारा आंसर क्या था सर 6। किससे सर कॉमन सेंस से, यानी कि लॉजिक से हिसाब से हमने सॉल्व किया था। अब हम करेंगे फॉर्मूला के बेसिस पे। अब बताओ सर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हमारे पास, यानी कि n कितना है सर 4 है। ठीक है, और हमें रिक्वायरमेंट यानी कि एक टाइम पे हम कितना ले सकते हैं सर 2, क्योंकि हमें कितना सिलेक्ट करना है सर 2 बॉल सिलेक्ट करना है, यानी कि एक बार में हमें 2 बॉल सिलेक्ट करना है। यानी सर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितने हैं सर 4 है, और r कितना है सर हमारे पास सर 2 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सर NCR इक्वल टू क्या होता है सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है ये सर आप बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो, बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अभी मैं लिख रहा हूँ तो इससे क्या होगा बार बार लिखने से क्या होगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है ये सर, तो इसलिए बार बार मैं लिख रहा हूँ। ठीक है यस सर। अब NCR का फॉर्मूला क्या होता है सर NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी है सर 4, यानी कि सर 4c, और r की वैल्यू कितनी है सर 2, यानी कि सर 4c2, यानी कि 4c2 हो गया ये सर। इक्वल टू क्या आ जाएगा सर n फैक्टोरियल, तो n क्या है हमारा सर 4, यानी कि सर 4 फैक्टोरियल ये सर अपॉन
एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन क्या है हमारा सर 4 और आर क्या माइनस 2, यानी कि सर एन माइनस 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये सर इनटू क्या है सर 2 फैक्टोरियल, यानी सर आर फैक्टोरियल, तो आर क्या हमारा सर 2, यानी सर इनटू 2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस 4 में से 2 घटा दूं तो कितना आएगा सर 2, यानी कि 2 फैक्टोरियल, ये सर। और इस 2 को क्या करूंगा मैं सॉल्व कर लूंगा 2 इंटू 1 से, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो ऊपर कितना सर 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को मैं 2 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर सकता हूँ, ये सर, यानी सर 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये सर। अब 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, ये सर। अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या बच गया सर, ऊपर बच गया 2 और ये 3, तो 2 3 जा 6, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया सर 6। अगर आप देखो तो लॉजिक के साथ जो हमने सॉल्व किया था तो भी हमारा क्या होता, 6 ही तरीके थे, 6 ही तरीके से हम क्या कर सकते थे सर 2 बॉल सेलेक्ट कर सकते थे आउट ऑफ 4 में, और फॉर्मूले के हिसाब से भी हमारा आंसर कितना आ रहा है सर 6 ही आ रहा है। कोई दिक्कत नो सर। अब अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है सर, अगला बोल रहा है इन हाउ मैनी वे वी कैन सेलेक्ट 3 बॉल्स। बोल रहा है सर आप कितने तरीकों से 3 बॉल सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे? तो सर हमने जब इसे लॉजिक के बेस से सॉल्व किया था तो हमारे पास कितने ऑप्शन थे सर 4 थे, ठीक है, ये हमने देख लिया था, ये सर। अब आते हैं फॉर्मूला के बेस से, तो ठीक है, तो सर फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए होता है एन, तो एन क्या होता है सर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यानी कि थिंग्स, तो यहाँ पे क्या थिंग्स बॉल है, तो हमें टोटल बॉल कितने हमारे पास सर, टोटल बॉल हमारे पास सर 4, ठीक है। फिर हमारे पास होता है सर आर, तो आर क्या होता है सर नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट अ टाइम, यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स टेकन एट अ टाइम, यानी कि एक बार हमें कितने बॉल लेने हैं सर 3, यानी कि आर कितना आ गया सर 3। कोई दिक्कत नो सर। सॉल्व कर दो वैल्यू पुट करके, तो फॉर्मूला क्या है सर एन सी आर बराबर क्या होता है सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये सर। कोई दिक्कत नो सर, ये हमारा आंसर का फॉर्मूला है। अब वैल्यू को फुट कर दो, तो क्या है एन सी आर, तो एन की वैल्यू कितनी है सर 4, यानी कि सर 4 सी, आर कितना है सर 3, यानी कि सर 4C3, ये सर। कोई दिक्कत नो सर। इक्वल टू क्या होता है सर एन फैक्टोरियल, एन क्या है सर 4, यानी कि सर 4 फैक्टोरियल, ये सर, अपॉन एन माइनस आर, तो एन क्या है हमारा सर 4 माइनस आर क्या है सर 3, यानी कि सर 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये सर, इंटू क्या है सर आर फैक्टोरियल, और आर क्या हमारा सर 3, यानी कि सर इंटू 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। अब जरा ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या सर 4 में से अगर मैं क्या करूँ 3 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा सर 1 फैक्टोरियल, और हमें पता है सर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है सर 1 ही होती है, तो यहाँ पे या तो 1 लिख लो या फिर 1 नीचे लिखते नहीं है। चलो मैं आपके जगह पे यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, है ना, ये सर, क्योंकि यहाँ पे आएगा 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो इसका मैंने यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है, ये सर। इनटू क्या सर 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल लिख दिया। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो ऊपर क्या सर 4, तो 4 को मैं क्या मैं 3 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर सकता हूँ, यस सर, तो सॉल्व कर दो, यानी सर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यस सर। तो सर 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल कट गया, बचा क्या सर 4 अपॉन 1, तो अपॉन में तो 1 लिखते नहीं है, तो आंसर क्या आ गया सर 4। तो देखो जब हमने लॉजिक बेस से सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर 4 आया, जब हमने फॉर्मूला बेस से किया तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है सर 4 आ रहा है, ठीक है, यस सर। अब अगला देख लो, अगला क्या बोल रहा है इन हाउ मैनी वे वी कैन सिलेक्ट 4 बॉल्स। बोल रहा है हम कितने तरीकों से, क्या बोल रहा है सर हम कितने तरीकों से 4 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या था सर 4 बॉल है और आपको 4 ही एक बार में लेना है, तो सर आप एक ही ऑप्शन है 4 ले लो, यही हो सकता है ना, क्योंकि हमें 4 बॉल ही है और चारों लेने हैं, तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, एक ही तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी सवाल को हमें करना है फॉर्मूले के बेस पे, है ना, यस सर। तो बताओ, तो फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए होता है सर, एक तो चाहिए होता है सर एन, यानी कि सर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, यानी टोटल नंबर ऑफ थिंग्स क्या है यहाँ पे सर बॉल है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो हमारे पास टोटल बॉल कितने हैं सर 1 2 3 4, तो टोटल 4 बॉल्स हैं, यस सर। फिर दूसरा क्या जरूरत होता है सर आर, तो आर क्या होता है सर नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट अ टाइम, तो यहाँ पे थिंग्स क्या सर बॉल, यानी कि सर नंबर ऑफ बॉल्स टेकन एट अ टाइम, तो हमें एक टाइम पे कितने बॉल लेने हैं सर 4, तो 4, यानी कि सर हमारा एन भी 4 और आर भी 4 है। कोई दिक्कत नो सर, पक्का, ये सर। अब देखो जरा, तो सर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो सर हमारे पास फॉर्मूला होता है सर एन, यहाँ पे लिख लेते हैं सर एन सी आर बराबर होता है सर एन फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यस सर, ये फॉर्मूला होता है, यस सर। कोई दिक्कत नो सर। अब पुट कर दो वैल्यू, तो वैल्यू क्या होती है सर एन सी आर, तो एन की वैल्यू कितनी है सर 4, यानी कि सर 4
सी, आर कितना है सर 4, यानी कि सर 4C4, ये सर कोई दिक्कत नो सर। अब वैल्यू में पुट कर दो तो क्या होता है सर एन से आर इक्वल टू क्या होता है एन फैक्टोरियल, यानी कि एन कितना है सर हमारा 4, यानी कि सर 4 फैक्टोरियल ये सर अपॉन एन माइनस आर, तो एन क्या हमारा सर 4 माइनस आर कितना है सर 4, यानी कि सर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल ये सर इनटू क्या है सर 4, यानी कि सर आर फैक्टोरियल, तो आर क्या हमारा सर 4, यानी कि सर 4 फैक्टोरियल ये सर। सॉल्व कर लो तो क्या आ गया सर 4 फैक्टोरियल ऊपर है और नीचे क्या आएगा सर 4 में से 4 घटा दो, यानी कि सर 0 फैक्टोरियल ये सर इनटू क्या है सर 4 फैक्टोरियल ये सर। अब ध्यान दो, अब ऊपर क्या है सर 4 फैक्टोरियल और नीचे क्या है सर 4 फैक्टोरियल, और ये देखो ये क्या है सर 0 फैक्टोरियल, तो अभी मैंने क्या बताया था सर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है सर 1 ही होती है। तो यहाँ पे क्या है सर 0, तो इसके पे क्या आएगा सर 1 इंटू 1, तो देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया तो आंसर क्या आ गया सर 1 अपॉन 1, ठीक है ना, यानी कि 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1 अपॉन 1 आ रहेगा ये सर, और अपॉन में तो 1 लिखते नहीं है, तो यानी कि आंसर क्या आ गया सर 1, ठीक है ये सर। तो देखो जब हमने इसी सवाल को क्या किया था लॉजिक के बेस पे किया था तो भी हमारा आंसर 1 आ रहा था, और जब हमने इसको क्या किया था फॉर्मूले बेस से भी किया तो हमारा क्या आंसर आ रहा है सर 1 आ रहा है। कोई दिक्कत नो सर। सर आपने हमें क्या किया, आपने हमें बताया क्या कि सर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सर सिलेक्शन, ठीक है, और उसी कॉम्बिनेशन को सर हम क्या कहते हैं सिलेक्शन भी बोलते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि डिनोट करते हैं किससे सर एनसीआर से, जहां पे एन हमारा होता है सर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और आर हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट अ टाइम। तो यानी कि एनसीआर को हम सॉल्व करते हैं सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल से करते हैं यस सर। फिर हमने क्या किया उसी फॉर्मूले के हिसाब से हमने क्या किया सवाल को सॉल्व किया। कौन सा एग्जाम्पल था सर, एग्जाम्पल था हमारा सर देयर आर 4 डिफरेंट बॉल्स, यानी कि ए बी सी 4 अलग अलग तरह के बॉल्स हैं, और हम क्या करेंगे एक बार हम एक सेलेक्ट करेंगे तो भी हमारा लॉजिक के बेस से और क्या था फॉर्मूले के बेस से दोनों में हमारा आंसर सेम ही आ रहा था, ठीक है यस सर। तो अगर आप देखोगे तो कॉम्बिनेशन को आप क्या कर सकते हो अपने लॉजिक बेस पे भी सॉल्व कर सकते हो, और कॉम्बिनेशन का क्या कर सकते हो सर फॉर्मूले का इस्तेमाल से भी कर सकते हो। सर जब हम लॉजिक बेस से कर सकते थे तो हमारे पास फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूले की हमें क्या जरूरत पड़ गई जिन्होंने हमें फॉर्मूला दे दिया। अब एक बात बताओ यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितने थे सर 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 यानी टोटल 4 थे ये सर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितने थे सब बहुत ही माइनर थे बहुत ही छोटे थे। लेकिन अगर हमारा टोटल नंबर यहाँ पे क्या होता सर 4000 दे देता तो क्या आप कर पाते ये लॉजिक, नहीं लगा पाते, ठीक है यस सर। यानी कि वहां पे हमारा क्या काम आता है सर हमारा आता है हमारा फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का, ठीक है अच्छा सर, यानी कि समझ गया यस सर। तो सर आपने इसको दोनों तरह से क्यों सॉल्व करवाया लॉजिक बेस से और इसकी बेस से, मैं ये बता रहा था जब बेटा अगर आप इसे लॉजिक बेस से भी करोगे तो भी हो जाएगा और फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर करोगे तो भी आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा, है ना, यानी कि मैं बता दूं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट अब ये मैं बता रहा हूं कि सर अगर आपका क्वेश्चन क्या रिक्वायरमेंट नंबर क्या छोटा है तो आप लॉजिक बेस से कर लोगे, ठीक है ना, लेकिन अगर कोई वाइडर है यानी कि रिक्वायरमेंट नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स क्या है बहुत ही ज़्यादा है यानी कि 4000 है 5000 है 100 है, तो वहां पे तुम क्या कर लो फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों में आपका आंसर सेम ही आएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा, इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले और साथ ही साथ अपने दोस्तों की मदद करना ना भूले इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।